शनिवार 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान नवी मुंबई ने अपने खारघर स्थित परिसर में औपचारिक दीक्षांत समारोह 2023 का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ध्रुव सितवाला बिलियर्ड्स खिलाड़ी द्वारा किया गया, जिसमें सम्मानित अतिथि प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर और निफ्ट मुंबई परिसर के निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर पवन गोड़ियावाला की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए देखते हैं वहां की एक झलक। निफ्ट मुंबई स्वागत है उस इवेंट में जिसका हम सभी को तहे दिल से इंतजार था, कॉन्वोकेशन ऑफ 2023 बैच। मैं उत्कर्ष उपाध्याय, फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट जो बहुत जल्द एक एलुमिनाई बनने वाला हूं। आज मैं अपने और अपने साथियों के साझा सफर का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम गहरे सम्मान के साथ हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर ध्रुव सितवाल, हिंदुस्तान के नामी बिलियर्ड्स प्लेयर का हार्दिक स्वागत करता हूं। गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अर्चना कोचर, फैशन डिजाइनर, और अन्य सभी प्रतिष्ठित अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय निदेशक डॉक्टर पवन गोड़ियावाला को मेरा आदरपूर्ण अभिवादन, जिनका मार्गदर्शन हमारे सफर का एक प्रकाश स्तंभ रहा है। हमारे टीचर्स का, जिन्होंने 4 साल में हमारी क्रिएटिविटी को नर्चर किया है, और हमारे पेरेंट्स का, जिन्होंने उस क्रिएटिविटी को टॉलरेट भी किया है और सपोर्ट भी किया है। और आखिरी में मेरे सारे बैचमेट्स का, जो हमेशा से निफ्ट मुंबई की धड़कन हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्तों, मुझे याद है हमारे कॉलेज का पहला दिन, जिसमें इस कदर पानी गिर रहा था कि जो लोग मुंबई के नहीं थे वो सब गीले थे, लेकिन जो मुंबई के थे वो और भी ज्यादा गीले थे। आने वाले 4 दिन लगातार पानी गिरा और हमारी मुंबई दर्शन की ट्रिप भी कैंसिल हो गई। ऐसी शुरुआत के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि हो सकता है ये सफर अलग हो, लेकिन आसान तो नहीं होने वाला है। उसके बाद 7 महीने लगातार बारिश हुई, फिर बारिश खत्म हुई तो कोविड आ गया। फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, थर्ड वेव के बाद सीधे इंटर्नशिप आई। अब जिसकी इंटर्नशिप मुंबई में थी उसने लोकल में पहली बार ट्रैवल करना सीखा, और जिसकी बैंगलोर में थी उसने पेशेंस करना सीखा। फिर जीपी आई, फिर जूरी आई, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी आई, और आज हम सब एलुमनाई बनने की दहलीज पे खड़े। ये 4 साल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए, ये बात ना तो मैं समझ पाऊंगा और ना आप। लेकिन आज से कुछ साल बाद जब हम सब पलट के देखेंगे तो हमें ना तो हमारे सीजेपीएस स्कोर्स याद होंगे, ना वो प्रोजेक्ट्स, और ना ही जीई ऑप्शनल के वो सब्जेक्ट्स जो कि एक्चुअल में ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी थे। हमें कुछ याद होगा तो वो नेस्कैफे की मैगी होगी जो हम लोगों ने हमारे 10 दोस्तों के साथ मिलकर खाई थी। ऑल नाइटर्स जिन्होंने हम सबको एक नाइट आउल बना दिया, हॉस्टल में बिताए वो मस्ती के पल, और वो बहुत सारे बर्थडेज जो शायद फिर से कभी वैसे नहीं होंगे। कहा जाता है कि हम कहां जा रहे हैं, ये बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कहां से आ रहे हैं। तो हम कहां से आ रहे हैं बहुत जल्द, ये हमेशा के लिए निफ्ट मुंबई होने वाला है। लेकिन हम कहां जा रहे हैं, ये वो लाइन है जो हम सब के जहन में काफी समय तक रहेगी, लेकिन हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगी। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी तस्वीर भी हो सकती है और तकदीर भी। जिंदगी तस्वीर भी हो सकती है और तकदीर भी, फर्क सिर्फ रंगों का है। अगर मनचाहे रंगों से बनाई जाए तो तस्वीर है, और अगर अनजाने रंगों से बन जाए तो तकदीर है। दोस्तों,
पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने हमें कोविड बैच का तमगा दिया है, क्योंकि हमारे बैच ने सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण दिनों को कोविड में खोया है. बट द काइंड ऑफ रेजिलियंस दैट वी हैव शोन, द काइंड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट दैट वी हैव शोन ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ अटर केओस, आज मैं काफ़ी गर्व से हमारे बैच को कोविड बैच नहीं बल्कि वॉरियर बैच ऑफ 2023 कहना चाहूंगा. Of well-known शायर, which is my belief also. जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो. Once again, congratulations to all convocating students. Wish them a good luck for their future endeavor. जय हिंद. Thank you. मैं शपथ लेती हूँ, मैं लगातार प्रयास करती रहूँगी कि मैं न्यायपूर्वक, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ अपना पेशागत कार्य करूँगी, कि व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखूँगी, कि अपने डिज़ाइन प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के ज्ञान का उपयोग संस्थान के सम्मान के लिए और वस्त्र परिधान एवं सहायक उद्योग जगत की सेवा के लिए करूँगी, और विस्तृत रूप से अपने देश और मानवता की तरक्की के लिए कार्य करूँगी. मैं अपने व्यवसाय में राष्ट्रीय मूल्यों और नैतिक आचार विचार का समर्थन करूँगी. किए गए. इस मौके पर मान्यवरों ने मीडिया से बात करते हुए छात्र को आगे के भविष्य के लिए बहुत शुभेच्छा दी. First of all, I'm honored to be a part of this massive institution, and it's overwhelming to know the response from all of the country, the way students have been performing, the acknowledgement, the accolades they win for the institution. I'm sure these are the guys who are the future of India, and I'm sure these people are going to take India to the first world country and not the developing country. And I wish NIFT all the best to all the teachers who have worked hard towards building up their future. Government, of course, has come up with new reforms to appreciate the efforts and to back the students who have been doing good in their academic world. It, of course, is a slow process, but it's a big country and we have got complex problems, so it will take time. But the good part is it started. It has been initiated. That's the good part of our nation. Always tell the students that believe in yourself and your mind will find ways to do it. पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ निफ्ट के कि वो मुझे बुलाते हैं हर साल, एंड मैं यहाँ आती हूँ और मैं इनके इंस्टीट्यूट से बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ. और यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं निफ्ट से, उनके पास जो एक्यूमेन होता है, जो इनकी टीचर्स इनको सिखाती हैं, निफ्ट माना जाता है कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन सच्ची में बेस्ट है. उनके स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स से अलग ही परफॉर्म करते हैं. मेरे पास सब कॉलेज के, मेरे पास अराउंड 70 डिज़ाइनर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो कुछ अलग ही होते हैं. सो इनके जो टीचर्स हैं जो इनको सिखाती हैं उसमें कुछ फ़र्क होता है. तो मैं बहुत सारे निफ्ट स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ और आगे भी काम करती रहूँगी, एंड दे रियली आर सो गुड. तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आगे भी आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि गवर्नमेंट क्या करती है. निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट से जब आदमी निकलता है ना, तो उसको निकलने के पहले हर एक बच्चे के पास जॉब है. आई एम श्योर यहाँ एक बच्चा भी खाली नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है. तो जब हम ऐसी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो जॉब तो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर्ड है ही, क्योंकि आप में वो एक्यूमेंट डाला गया है कि आप जहाँ भी जो भी जगह पर जाएंगे उसमें वैल्यू ऐड करेंगे ही. अल्टीमेटली तो लाइफ में यही है ना, जब हम वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें भी वैल्यू मिलती है. सो निफ्ट जैसी इंस्टीट्यूट के हर बच्चे के पास जॉब है. आई एम श्योर उसके एलुमनाई में भी कोई बच्चा नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है. आज ये निफ्ट मुंबई का कॉन्वोकेशन अवार्ड था. कॉन्वोकेशन 2022 बैच के लिए था, तो लास्ट ईयर पास आउट हो गए हैं.
और इस कॉन्वोकेशन में 315 बच्चे पास हुए हैं और उन सबको 315 बच्चों को आज डिग्री मिली हुई है। देखिए हमारा फील्ड है बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है और नॉर्मली ये फील्ड के अंदर जॉब के चांसेस बहुत है। जॉब के साथ साथ आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके भी स्कोप बहुत है इसमें। तो ये एक बहुत ही उभरता हुआ फील्ड है जिसमें जो बाउंड्रीज़ है वो सिर्फ 9 to 5 की जॉब के अंदर नहीं अटक जाती है। आपके पास बहुत सारा वाइड ऑप्शंस होता है। हम बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट। जो ये प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए अपार्ट जो रेगुलर जॉब्स मिलती है उसके अलावा बहुत सारे उनके टैलेंट बेस्ड जॉब्स मिल जाती है। तो ये प्रोग्राम्स जो है उसमें हम मतलब जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं उनको अपनी रोजी रोटी के लिए कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़, खारघर, नवी मुंबई।